हेलो बच्चों, मेरा नाम है जाज और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम पूरा थ्योरी और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का हमारा नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। यहाँ पर सबसे पहला पैटर्न आपको जो दिख रहा है वो है 111, यानी कि यहाँ पर सारे नंबर जो होंगे 1 1 ही होगा। यानी इसके बाद भी जो नंबर आएगा वो 1 आएगा, फिर इसके बाद भी जो नंबर आएगा वो 1 आएगा, और ऐसे ही ये नंबर चलते जाएंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस नंबर पैटर्न को बोलते हैं ऑल वंस नंबर पैटर्न। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, अगला नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही ये नंबर बढ़ता जाएगा। अगला नंबर होगा 8, फिर उसका अगला नंबर होगा 9, फिर उसका अगला नंबर होगा 10। यानी कि ये जो पैटर्न है नंबर का वो है काउंटिंग नंबर। यानी कि हमें जो नॉर्मली जो हम काउंटिंग करते हैं 1 से लेकर 100 तक या उससे ज़्यादा, तो ये उस नंबर पैटर्न को शो करता है। उसके बाद आ जाते हैं ऑड नंबर ऑफ पैटर्न। बेसिकली ऑड नंबर क्या होते हैं? जिन भी नंबर के आखिरी में 1 3 1 3 5 7 9 हो, वो नंबर जो है ऑड नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 11 आखिरी में क्या है? 1 है। इसी तरीके से 23 आखिरी में क्या है? 3 है। 105 आखिरी में क्या है? 5 है। ये सारे नंबर जो है ऑड नंबर है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये स्टार्ट होता है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यानी कि हर एक नंबर के बीच में जो गैप है वो किसका है? 2 नंबर का गैप है। यानी कि 1 + 2 क्या होगा? 3 होगा, 3 + 2 क्या होगा? 5 होगा, 5 + 2 क्या होगा? 7 होगा। इसी तरीके से 13 + 2 क्या होगा? 15 होगा। उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा? 15 + 2 17, 17 + 2 19। तो ये है हमारा ऑड नंबर का पैटर्न। इसके बाद आ जाते हैं इवन नंबर का पैटर्न पे। तो इवन नंबर का पैटर्न कुछ नहीं होता है, बेसिकली जो भी नंबर के आखिरी में 0 2 4 6 और 8 हो, वो नंबर जो है इवन नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 12 10 200 208 306, इन सब के आखिरी में आप देखेंगे 2 है, 0 है, 0 है, 8 है, 6 है। यानी इनके आखिरी में ये नंबर के पैटर्न्स हैं, लाइक 0 से लेकर इनमें से कोई भी नंबर होगा तो हमारा जो नंबर कहलाएगा वो इवन नंबर कहलाएगा। और इनमें भी आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 2 का। किसका गैप है? 2 का। 2 + 2 कितना होता है? 4, 4 + 2 कितना होता है? 6। ऐसे ही यहाँ पर 14 + 2 कितना होगा? 16, 16 + 2 कितना होगा? 18, 18 + 2 20। तो ये हमारा इवन नंबर का पैटर्न यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो अगला नंबर हमारा है ट्रायंगुलर नंबर। यहाँ पर मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले ले रहा हूँ। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर। अब ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप अगर एक डॉट बना दें, उसके अगले में यहाँ पर एक बनाया, अगले में इस एक को तो छोड़ देंगे, अगले में 2 और बना देंगे, फिर उसके अगले में क्या करेंगे? एक, यहाँ पर 2 तो है, अगले में नीचे में और 3 डॉट हम ऐड कर देंगे। यानी कि जितना रो है इसमें एक है तो एक आया, इसमें 2 रो है यानी कि ये एक लाइन एक रो है और एक दूसरी रो है, इसमें हम अगले में 2 और डॉट लगाएंगे, फिर तीसरे में 3 और डॉट लगाएंगे, और एग्जिस्टिंग में हम मतलब जो पहले से है प्रीवियस में, अगले में हम अगला जो है 4 जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 तो ये हो जाएंगे। इसी तरीके से 1 2 3, अब अगले में यहाँ पर जो आएगा 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, ये अलग है, यहाँ से समझ लीजिए एक सेपरेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो नंबर फॉर्म होता है उसे हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं,
क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर नंबर। जैसे अब यहाँ पर 5वां रो आएगा तो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब ये थोड़ा सा इधर से गैप है, ये समझ लीजिए। और आप देख सकते हैं इनके शेप कैसे हैं, इनकी शेप जो है एक ट्राइंगल के फॉर्मेट में है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर नंबर। अब देखिए पहले में तो एक डॉट है तो यहाँ पर नंबर होगा 1, यहाँ पर 1 2 3 तो यहाँ पर होगा 3। अगला नंबर कितना होगा, 3 और 3 6। उसके अगला कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 6 में हमने क्या प्लस किया, 4 प्लस किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे रो मतलब दूसरे नंबर पे गए तो 2 जोड़ा, तीसरे नंबर पे गए तो 3 जोड़ा, चौथे नंबर पे गए तो 4 जोड़ा। ऐसे ही हम इधर आएगा 10, कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 में हम कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 10 + 5 होगा यानी कि 15 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला नंबर आप बता सकते हैं 15 में कितना जोड़ा जाएगा, 6, यानी कि आंसर आएगा 21। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 7, तो आंसर क्या आएगा, 28। इसमें कितना जोड़ेंगे, 8, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 36। और ये नंबर हमारा थोड़ा सा स्पेशल है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा ट्राइंगुलर नंबर किसे कहते हैं। और सिर्फ ट्राइंगल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम अरेंज करके डॉट फॉर्मेट में अरेंज करके एक ट्राइंगल बना सकते हैं। बाकी के पुराने वाले जो नंबर थे, मतलब कि वंस वाले, बहुत ईजी थे। काउंटिंग नंबर बहुत ईजी है, आपको पता है। इवन ऑड भी लगभग बच्चों को समझ में आता है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मेनली बच्चे को यहाँ से प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है, तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब हमारा अगला नंबर है स्क्वायर नंबर, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको बताता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा अगला नंबर जो है स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर कुछ नहीं होता है, जैसे कि पहला स्क्वायर में एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा। ये वाला जो होता है रो कहलाता है और ये वाला जो है कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे 1 का स्क्वायर यानी कि 1। जैसा कि आप स्क्वायर नंबर पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ चुके हैं तो इसको मैं आगे डिस्कस भी करूँगा एक सेपरेट क्लास में, जिसमें मैं आपको सारे स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स बताऊँगा, ठीक है। तो ये समझिए, अभी हम सिर्फ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ठीक है। अगला होगा 2 रो होंगे, 1 2, और 2 ही कॉलम होंगे, 1 2, यानी कि यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम, जैसा कि आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल डॉट कितने हैं, 4 है, यहाँ पर आ जाएगा 4। अगला होगा 3 रो, 1 2 3 1 2 3 1 2। अब जितने भी रो हैं उतने ही कॉलम होंगे और सारे जो है फिल होंगे, यहाँ पर कोई भी बचेगा नहीं। 3 रो है पूरा पूरा, देख सकते हैं ये कॉलम है 3 और यहाँ से 3 रो है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर भी फॉर्म कर रहा है। हमारा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर इक्वल साइड जो होते हैं सारे साइड से इक्वल होता है, तो उसे हम एक स्क्वायर बोलते हैं। और काइंड ऑफ ये स्क्वायर का शेप ले रहा है, इसीलिए इसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगला क्या होगा, 1 2 3 4 2 3 4, यानी कि एक ही यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और ऐसे हम इसमें भी डॉट बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 4 हमारे पास रो हैं और 4 कॉलम हैं, यानी कि 4 ऐसी वर्टिकल लाइन है और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर 16 हो रहा है। अब इसी को हम अगर अगला नंबर बिना बनाए करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और उसको स्क्वायर कर देंगे और 5 × 5 कर देंगे। 5 × 5 क्या होता है, 25। इसी तरीके से 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। और 4 × 4 क्या होता है बताएं जल्दी से, 16 क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम अगला जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 6 × 6 होगा, यानी कि 36। और उसके अगला क्या होगा, 7 × 7
तो ये क्या हो जाएगा 49। तो ये हमारे स्क्वायर नंबर हो गए। जैसा कि आपको मैंने ट्रायंगुलर समझा दिया, ट्रायंगुलर नंबर उसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से आपको मैंने स्क्वायर भी बता दिया। और इसका अगला मुझे जानना हो स्क्वायर नंबर में 49 के बाद क्या आएगा। तो 49 यानी कि ये 7 का स्क्वायर है, तो 8 इंटू 8 क्या होगा, यानी कि 64। उसके बाद 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 इंटू 9 81। ठीक है। इसी तरीके से आप अगला जो है 10 का स्क्वायर आपको सबको पता होगा 100 होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अगले टॉपिक पे जो कि है क्यूब नंबर। तो हमारा अगला जो नंबर है वो है क्यूब नंबर। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले में हमारे पास एक क्यूब ब्लॉक मिलेगा तो हमें 1 का क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्यूब को हम पावर 3 लिखते हैं। ठीक है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार, क्योंकि हमारा आंसर आएगा 1। अब इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसे बनाऊँ, एक थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक बना लूँ और ये थोड़ा सा ऐसे मैं बना लूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया 4 पोर्शन में। अब इसी तरीके से ये ऐसे डिवाइड होगा और ये ऐसे डिवाइड होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक ब्लॉक हमारा यहाँ पर होगा, एक ब्लॉक हमारा यहाँ पर होगा, एक ब्लॉक यहाँ पर होगा, एक ब्लॉक यहाँ पर होगा। कितने ब्लॉक हुए, 4 ब्लॉक हुए फ्रंट साइड में। उसी तरीके से यहाँ पर बैक साइड में भी एक ब्लॉक होगा, 2 ब्लॉक होगा, 3 ब्लॉक होगा, और एक पीछे की साइड यहाँ पर भी एक ब्लॉक होगा। तो टोटल कितने ब्लॉक होंगे, 8 ब्लॉक होंगे। तो 8 ब्लॉक बना करके हम क्या बनाएंगे, 2 का क्यूब बनाएंगे, यानी कि 2 की पावर 3। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 2 कितना होता है, 2 2 होता है 4। कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं विजुअली, इस तरीके से, और इसको नंबरिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 3 होगा तो 3 में क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर होगी, दूसरी लाइन थोड़ी सी यहाँ पर होगी, एक लाइन यहाँ पर होगी, दूसरी लाइन यहाँ पर होगी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। अब यहाँ पर इस तरीके से ये ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, और ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे भी लाइन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैं अपनी बेस्ट कोशिश करके ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्लॉक ये होगा, 2 3 4, ठीक है, 5 6, यहाँ पर 7 और ये 8, तो ये हो गया। अब यहाँ पर मिडल भी तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर भी तो होगा 9, और यहाँ पर भी होगा 10। 10 हो गया। तो 10 और इसको आप जोड़ेंगे ब्लॉक, अगर आपके पास एक क्यूब हो उसमें आप जोड़िएगा तो कितने ब्लॉक्स होंगे, तो वो होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 का क्यूब, विच इज़ नथिंग, 3 3 इज़ 9, 9 इंटू 3 क्या होता है 27। तो हमारे पास आंसर आएगा 27। इसी प्रकार से हम बाकी अदर शेप को भी बना लेंगे। आप अपने नोटबुक में बनाएं, अगर कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। मैं आपको डायरेक्टली लिख दूंगा 4 की पावर 3 यानी कि 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज़ नथिंग बट 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 4 कितना होता है 64। अगला नंबर होगा 5 की पावर 3 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 which is nothing but 5 5s are 25 into 5 which is 125। इसी तरीके से हम अगला नंबर लेंगे 6 का क्यूब, 6 is equals to 6 into 6 into 6 which is 6 6 are 36 into 6 216। इसी तरीके से अगर आप 7 का करना चाहें तो 7 का भी आप ऐसे कर सकते हैं, 7 into 7 into 7, तो 7 7 जा 49 into 9 into 7 विच इज़ 343। इसी तरीके से आप 8 का करेंगे तो 8 का क्यूब होगा यहाँ पर 8 इंटू 8 इंटू 8 विच इज़ 8 की पावर
sorry, which is 8 8 is 64 into 8, which is nothing but 512. इसी तरीके से बाकी नंबर को भी आप 3 बार मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्यूब नंबर भी जो है सक्सेसफुली पढ़ लिया। ठीक है, तो हमारा क्यूब नंबर भी क्लियर है, स्क्वायर नंबर भी क्लियर है। अब आ जाते हैं विरहांका नंबर, जिसको फेबोनाची नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला नंबर है विरहांका नंबर और फेबोनाची सीरीज। ठीक है, इसका जो स्टार्ट हम देख रहे हैं नॉर्मली हमारे में ये 1, फिर इसके बाद 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस 2 5, इस तरीके से होता आ रहा है। बट आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 है और फिर इसमें कुछ प्लस हुआ जो कि बनाया हमारा 2, तो वो क्या प्लस हुआ, तो वो एक्चुअली में हुआ प्लस है यहाँ पर 1। और ये कैसे आया, इसको हम अगर समझें तो हमारा ये जो सीरीज़ है या ये नंबर है वो स्टार्ट होता है 1, 1 देन 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13 कितना होगा बताएं जल्दी से। इसको फिर प्लस करते जाएंगे तो हमारा नंबर मिलता जाएगा हमें। ठीक है, तो ये होता है। और अगर आप बोलेंगे ये 1 कहाँ से आया, तो यहाँ पर एक ज़ीरो भी हम एज्यूम करते हैं, इसको हम लिखते नहीं हैं, इसको हम एज्यूम करते हैं। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ये कंफ्यूजिंग लगे, बट ये वाला आंसर मैंने आपको कर दिया। यहाँ पर 2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर एक और 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको भी हम सीरीज़ में लिखते हैं। लेकिन एक ज़ीरो हम यहाँ पर, ये 1 कैसे आया, तो यहाँ पर एक ज़ीरो भी ऑलरेडी होता है जिसको हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो विरहांका नंबर हमारा सबसे इजी नंबर होता है। आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस नंबर को प्लस करते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 प्लस 1 3 हुआ, 3 प्लस 2 5 हुआ, 5 प्लस 3 8 हुआ, 8 प्लस 5 13 हुआ, 13 प्लस 8 21 हुआ, 21 प्लस 13 34 हुआ। इसी तरीके से आप आगे नंबर और निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 34 के आगे भी आप निकाल सकते हैं उनको, उसमें 21 को प्लस करके। ठीक है, अब अगला नंबर जो है हमारा वो है पावर ऑफ 2। कौन सा नंबर है हमारा, पावर ऑफ 2, उसको हम देखेंगे। पावर ऑफ 2 हमारा अगला नंबर जो है वो है पावर ऑफ 2। इसको मैं आपको न्यूमेरिकली पहले समझाऊंगा, बाद में इसका जो है डायग्राम भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि 2 की पावर 0, किसी भी नंबर, एनी नंबर, चाहे वो 3 की पावर 0 हो, 4 की पावर 0 हो, 5 की पावर 0 हो या 6 की पावर 0, इन सब की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। क्या आती है, 1 आती है। इसमें आपको कभी भी डाउट होना नहीं चाहिए कि किसी भी पावर, अगर वो x की पावर भी 0 है या y की पावर भी 0 है, वो भी क्या होगी, 1 होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 की पावर 0 हमारा 1 आएगा। अगला नंबर है 2 की पावर 1। अगर किसी भी पावर 1 हो तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमारा वो नंबर इटसेल्फ होता है। अगर 2 की पावर 2 है तो क्या होगा, जो कि हमने स्क्वायर के केस में देखा है, यानी कि हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 4। उसके बाद 2 की पावर अगर हमारे पास 3 होगी तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, विच इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 2 की पावर 4 पे। तो 4 होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे हमने 3 तक मल्टीप्लाई किया, हम 4 तक करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 4 16। इसी तरीके से अगला नंबर है हमारा 2 की पावर 5। तो इसको हम 5 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 8। 4 8 ज़ा क्या होता है, 32। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 2 की पावर 6 लिखेंगे और यहाँ पर हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। 8 8 ज़ा
8 8 जा 64। ठीक है, अगर आप इधर एक पैटर्न नोट करें तो ये 1 का डबल क्या होता है 2, 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल क्या होता है 8, 8 का डबल क्या होता है 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। अगर मैं 62 को अगर मैं 64 को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 128, जो कि पावर क्या होगा 2 की पावर 7। इसी तरीके से 128 का डबल कर दूं तो 256, जो कि होगा 2 की पावर 8। और इसका अगर मैं डबल कर दूं तो क्या होगा, अगर इसका डबल कर दूंगा तो हो जाएगा 512, और ये होगा 2 की पावर 9। और आपने ये देखा होगा ये 8 का क्यूब भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर 2 की पावर 10 होगा तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा इसका भी डबल, 512 का डबल होता है 1024, और भी आप डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अब इसको हम पिक्टोरिकली थोड़ा सा डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर बन पाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करना है, और आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना है, उनको भी तो सिखाना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा पावर 1 था तो हम एक डॉट डालेंगे। ठीक है, अगली बार में क्या होगा, ये 2 डॉट हो जाएगा, यानी कि इसका डबल, यहाँ पर ये डॉट है। ठीक है, अब इसका भी डबल होगा अगली बार में, तो यहाँ पर ऐसे होगा, और इसका डबल कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। अब इसके बाद जो होगा, अगर मैं इसको बॉक्स बना लूँ, ठीक है, तो ये होगा, तो अब एक और बॉक्स आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4, और 4 का जो है डबल हो जाएगा, यानी कि इसको अगर मैं 3D में बनाऊँ तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और इसको अगर मैं डॉट डॉट से कनेक्ट करूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। अब अगली बार में इस पूरे बॉक्स का डबल हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से ये ऐसा होगा, और इसके अगली बार जो है ना, ऐसे ही कुछ ये सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यानी कि पहले 1 डॉट का डबल, फिर 2 डॉट का डबल, फिर 4 डॉट का डबल, फिर ये 8 डॉट का डबल, और अगले में 8 8 का दोबारा। तो ये इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ 2 को। तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में जो है मदद मिली होगी मेरे इस रिप्रेजेंटेशन से। आप देख सकते हैं कोई इसका जो है सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, फिर अगली बार में इन पूरा का जो है सेम इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से डबल होता जाएगा। इसको बनाना थोड़े लिए मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं आपको जितना समझा सकता था मैंने अपनी बेस्ट कोशिश से आपको समझा दिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो है ये नंबर भी कंप्लीट हो गया, पावर ऑफ 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम पहुँचेंगे पावर ऑफ 3 के ऊपर, यानी कि हमारा अगला नंबर है पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 3 को हम न्यूमेरिकली समझेंगे, इसका डायग्रामेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, बट मैं अपनी कोशिश करके जितना आपको समझा सकता हूँ वो मैं करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है पावर ऑफ 3 की 0, यानी कि मैंने बताया था किसी पे भी पावर अगर 0 है तो आपको बिना सोचे उसकी इक्वल में क्या लिख देना है 1, नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से पावर ऑफ 1, तो पावर ऑफ 1 क्या होता है नंबर इटसेल्फ, यानी कि 3। इसी तरीके से पावर ऑफ 2 क्या होगा, वो होगा 3 इंटू 3 विच इज़ नथिंग बट 9। इसी तरीके से पावर ऑफ 3 क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 3 कितना होता है 27। इसी तरीके से अगला नंबर होगा हमारा 3 की पावर 4, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। इसी तरीके से अगला नंबर जो हमारा होगा 3 की पावर 5 विच इज़ नथिंग बट 3 3, हम 5 टाइम लिख देंगे इसको इस तरीके से, और ये हमारी वैल्यू होगी, ये हमारी वैल्यू होगी 243, यानी कि 243, 243। इसी तरीके से अगर हम 3 की पावर 6 करेंगे तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, अब इस तरीके से मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखूंगा 729। इसकी वैल्यू क्या होगी 729।
इसी तरीके से आगे आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इसको मैंने 1 इंटू 3 क्या होता है 3, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 9 इंटू 3 क्या होता है 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243। अब इसको भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी 3 की पावर 7, और फिर जो हमारे पास वैल्यू है उसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 29 तक लिखा और लास्ट यहाँ पर 29 है। अगला नंबर आप खुद मुझे बताएंगे लास्ट, और इसके जो नेक्स्ट 3 नंबर है मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं जो कि मैंने रिप्रेजेंट किया था, ऑल वंस में आपके डॉट जो होंगे वो ऐसे बढ़ते जाएंगे, सिर्फ 1 होगा। काउंटिंग में आपका अगला नंबर होगा 6 और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। डॉट रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से यहाँ पर आप ऑड में जो है 2 और अगले में 2 और लाइन नंबर जोड़ देंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इसमें भी आप 2 जोड़ देंगे और तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इसमें अगले लाइन में जैसे यहाँ पर लास्ट लाइन जो है 5 की है तो यहाँ पर लास्ट में 1 2 3 4 5 6 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 5 ही जुड़ा है तो यहाँ पर एक डॉट और मान लीजिए। तो ये हमारा इस तरीके से हुआ। स्क्वायर में आपको मैंने बता दिया था कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वली पढ़ते हैं। ठीक है, क्यूब रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको दिखा दी थी, अगर उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आगे का और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अब हमारा अगला जो नंबर है वो है हमारा जो अगला नंबर है वो है सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर। बेसिकली ये नंबर होता क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ें जानने से पहले हम हेक्सागोनल नंबर पे आएंगे। बेसिकली हेक्सागोनल नंबर कुछ नहीं होता है, ये ऐसे डॉट बनाएंगे हम, इस तरीके से बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे। ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसे हम क्या कहते हैं हेक्सागोनल और हेक्सागोन, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं षटकोण, सा से षटकोण वाला षटकोण। ठीक है, और इसमें कितने डॉट है 1 2 3 4 5 6, कितने डॉट है 6। इसी तरीके से अगर मैं इसी पे एक और हेक्सागोन बनाऊंगा इस तरीके से कुछ ऐसे करके बड़ा सा, ठीक है, तो उसमें कितने होंगे 6 और होंगे, यानी कि 6 प्लस होता जाएगा। ये यानी कि पहला मेरा हेक्सागोन नंबर होगा वो होगा 6, अगला क्या हुआ 12, फिर उसके अगला क्या हुआ 18, फिर उसके अगला जो होगा वो होगा 24, और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। यानी कि इसको अगर हम देखें 6n, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न, यानी कि हमें मान लीजिए अगर 5वें नंबर पे कौन सा, मतलब 5वें प्लेस पे कौन सा नंबर है तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 5 कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो हो जाएगी 30 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 8वें प्लेस पे कौन सी वैल्यू है वो अगर हमें फाइंड करनी हो तो 6 इंटू 8 करेंगे, यानी कि 48। ये हमारा हेक्सागोनल नंबर हमें फाइंड हो गया, यानी कि हमें मिल गया। अब आ जाते हैं सेंटर्ड हेक्सागोनल, जो कि हमारा टाइप भी है एक नंबर का और पैटर्न का, और जिसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर जो है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बीच में जो है डॉट ऐड कर दिया गया है हेक्सागोन में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला टर्म जो है 1 हो रहा है, क्योंकि सेंटर में हमें 1 चाहिए ही चाहिए। तो हमारा जो हेक्सागोनल नंबर था वो 6 से स्टार्ट हो रहा था और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, और हर इसमें एक बीच में एक नंबर आपको दिख रहा होगा, जिसी की वजह से इसका नाम पड़ा सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर। ठीक है, अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, आप तो ड्राइंग तो इसमें बना ही सकते हैं, बस आपको अगले में ऐसे ऐसे करते करते इसमें नंबर्स बढ़ाते जाने हैं। ठीक है, और ये लगभग जो है आपका हेक्सागोन जैसा है, बट इसमें जो है एक नंबर की वजह से हमारा जो है आंसर अलग आता है। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 6 इंटू, अगर मुझे 5वें टर्म के लिए निकालना है तो मैं क्या करूँगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 पे आके रुक जाऊंगा और यहाँ तक मैं प्लस करूँगा, तो ये तो 1 रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस यहाँ पर क्या होगा
1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 3 कितना होता है 6, 6 + 4 जो होता है वो होता है 10, यानी कि ये होगा 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो हमारा ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा नंबर जो आएगा 60 + 1 यानी कि 61, यानी कि अगर हमारा जो अगला नंबर होगा वो होगा 61। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे 8th टर्म के लिए निकालना होगा तो ये ऐसा होगा 1 + 6 और ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, जिस पे हमें जाना है, जो से टर्म पे जाना है उससे एक पहले पे मुझे रुक जाना है। ठीक है, इन सबको प्लस कीजिए। अभी हमने यहाँ तक तो प्लस किया था, ये क्या था 10 आया था। 10 + 5 होता है 15, 15 + 6 होता है 21, 21 + 7 होता है 28। क्या होता है 28। तो हमारा जो होगा 1 + 6 × 28 = आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं, इसका आंसर मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू होगी 168 + 1 यानी कि 169। इस तरीके से आप जो है सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, 1 + 6 × 1 + 2 + 3 + so on n-1 तक जाना है। अगर n हमारा अगर मान लीजिए 3 है तो क्या होगा 1 + 6 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 1 + 6 × 3 यानी 6 × 18 और 1 19। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा तीसरे टर्म में वैल्यू है वो क्या है 19 है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको कम तक जाना है तो यहाँ पर आप पहले ही रुक जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा तक जाना है तो तब तक करना है जब तक n-1, यानी कि अगर आपको 7 तक जाना है तो 6 पे ही रुक जाना है। अगर आपको 5 तक जाना है तो 4 पे ही रुक जाना है। अगर आपको 3 तक जाना है तो 2 पे, अगर 2 तक जाना है तो 1 पे ही रुक जाएंगे, यानी कि 6 1 6 + 1 7। इसी तरीके से आप जो है सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर जो है फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है पैटर्न इन शेप। तो बेसिकली हमारा जो है जो 2D 2 शेप ज्योमेट्री जो बनती है वो ट्राइंगल से स्टार्ट होती है, जिसमें 3 साइड्स होते हैं वो होता है ट्राइंगल, जिसमें 4 होते हैं उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 5 साइड होते हैं उसे पेंटागन, जिसमें 6 होते हैं अभी हमने डिस्कस किया उसे हम बोलते हैं हेक्सागन। उसी तरीके से 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा और 9 को नोना और 10 को डेकागॉन। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे जो डायगोनल्स हैं उसके लिए भी एक पैटर्न है जिसे बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। यहाँ तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमारे नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आपके ही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो डायगोनल नोटिस करेंगे। तो डायगोनल बेसिकली क्या होते हैं, जब हमारे शेप में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते हैं तो हम एक साइड से दूसरे साइड डायरेक्टली नहीं जा सकते। जैसे ट्राइंगल के केस में ये डॉट है, ये डॉट जो है वो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। तो यानी कि मुझे अगर इस साइड पे जाना है तो मैं इससे डायरेक्टली जा सकता हूँ, इस साइड पे जाना है तो डायरेक्टली जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये जो है क्वाड्रिलेटरल के केस में देखेंगे, इस साइड से मैं इस साइड डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो ये जो एक लाइन मैं खींचूंगा इसी को हम क्या बोलेंगे डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे डायगोनल। अब जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं उसका भी एक पैटर्न है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले में 2 है, अगले में जो है 5 है, यानी कि इसमें प्लस कितना हो रहा है 3, और उसके अगले में 3 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न है, तीन नंबर जो हम प्लस करते जाएंगे हर एक साइड के बढ़ने पे, तो ये हमारा डायगोनल्स का पैटर्न बन जाएगा। अब स्क्वायर पैटर्न देखेंगे तो ये एक तो सिंगल सा लाइन बन गया। अगर हम एक ऐसा स्क्वायर बनाते हैं और उसको एक पार्ट से इधर से डिवाइड करते, एक पार्ट से इधर डिवाइड करते, तो हमारे पास कितने स्क्वायर बनेंगे 1 2 3 4। कितने स्क्वायर बनेंगे 4 बनेंगे। अगर मैं इसी को अगर 3 साइड में डिवाइड कर दूं, लाइक 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, मतलब इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने स्क्वायर्स बनेंगे 9 बनेंगे।
नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे भी कंसिडर करेंगे तो ये हो जाता है, बट अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें कितने होंगे, 16 होंगे 4 इंटू 4, और इसमें कितने होंगे, 25 होंगे। ये है स्क्वायर पैटर्न इन ज्योमेट्री, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रायंगुलर इन ज्योमेट्री। ट्रायंगुलर नंबर हमें यहाँ पर शो होगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, कितने ट्रायंगल हैं, टोटल 4 ट्रायंगल है। फिर इसमें अगला देखेंगे तो 1 2 5 6 7 8 9, इसी तरीके से आप इसमें गिनते जाएंगे तो ये भी एक स्क्वायर पैटर्न आपको देगा, यानी कि इसमें 25, अगले में 36। अब आ जाते हैं कॉच स्नोफ्लेक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल है ऐसा कुछ। अगर इस ट्रायंगल में मैं इक्वली यहाँ से एक ट्रायंगल और जोड़ दूँ, यहाँ से एक ट्रायंगल और जोड़ दूँ, और यहाँ से एक ट्रायंगल और जोड़ दूँ, तो अब यहाँ पर मेरे जो साइड होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। ये थोड़ा सा शेप को ध्यान मत दीजिएगा। और यहाँ पर साइड पहले थी 3, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 12 हो गई। अब इस शेप में भी अगर मैं फर्दर यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दूँ, ऐसे करके, ठीक है, यानी कि मैं अगर, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो थे 12 साइड थे। अब मैं इसको अगर फर्दर डिवाइड करूँ, यहाँ से ऐसे एक क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बना दूँ, यहाँ से एक बना दूँ, यहाँ से एक बना दूँ, यहाँ से मैं फिर से एक फर्दर एक ट्रायंगल, यहाँ से भी 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 एक ट्रायंगल, एक यहाँ से भी और एक यहाँ से भी, कुछ इस तरीके से। तो आपको ये वाला पैटर्न यहाँ पर नज़र आएगा, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको इरेज करूँगा, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। और यहाँ पर जो साइड होंगी वो होंगी 48। अब इसका पैटर्न क्या है, पहले हमारा नंबर आया 3, दूसरे में आया 12, तीसरे में आया 48, और ऐसे ही नंबर आते जाएंगे। तो इसका पैटर्न कुछ नहीं है, यहाँ पर है 3 इंटू 4 की पावर 0, अगले में है 3 इंटू 4 की पावर 1, फिर इसके अगले में 3 इंटू 4 की पावर 2, उसके अगले में होगा 3 इंटू 4 की पावर 3, इसकी वैल्यू होगी 12, इसकी वैल्यू होगी 48, इसकी वैल्यू होगी 4 का क्यूब जो होता है वो होता है 64। 64 इंटू 3 कितना होता है, 192, कितना होता है, 192, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कॉच स्नोफ्लेक्स पैटर्न भी फाइंड कर पाएंगे। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा गंदा है, बट इसी तरीके से ये बनता है। इसमें बस ये जो साइड्स हैं ये इरेज कर दी जाती है, और आपका जो है वो कॉच स्नोफ्लेक्स पैटर्न बन जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑन पैटर्न इन मैथमेटिक्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अपने क्लासमेट्स को शेयर करें, उनको भी सिखाना है, उनको भी समझाना है, उनको भी एक्सेलेंट बनाना है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।